Pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss CCS Leave Rules 1972. It is related to the Incredible MCQs Part 8. In this part, I will discuss Rule 29, half pay leave, and Rule 30, commuted leave. So I will explain both these leave, and also then after explanation I will discuss 10 MCQs. Because you know that in each my every video you can find MCQs with explanation. So you can collect detailed information about HPL and commuted leave. Okay, then also according to the latest pattern of question also you can get 10 MCQs. It is Incredible MCQs Part 8. Okay, so my friends, you see my channel, it is Asit Government Rule Guru. Let's compete. Please subscribe, like and share my channel so that you can get notification for my upcoming videos. Please, if you see my video, then do not forget to click on the subscribe button, and also you share my channel to your friends and colleagues. Join my WhatsApp number. It is 83277820034. If any queries there, contact with me and clear your doubt. Again, join my WhatsApp number. It is 83277820034. If any doubt is there, you contact with me and clear your doubt in regarding to the UPSC principal and vice principal exam. So first, I will discuss about Rule 29. Rule position is very important one. Rule 29. It is half pay leave, HPL. Right? Rule position is important one. You see, rule wise I will discuss Rule 29 subsection 1, general entitlement and credit schedule. Rule 29(1) standard credit, you know, a regular central government employee receives 20 days of half pay leave each calendar year. It means आप जानते हो कि जो HPL है ओनली नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट के लिए। आप मैं यहां पर लिख देता हूं, जो वैकेशनल डिपार्टमेंट, याद रखिए वैकेशनल डिपार्टमेंट नो HPL, नो HPL, राइट, ये याद रखना है। तो ये जो है ओनली नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट। तो नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट में टोटल कैलेंडर ईयर में 20 HPL मिलता है। ओके, तो एडवांस जो फर्स्ट हाफ ईयर में जनवरी 1 में 10 HPL क्रेडिट होगा, और नेक्स्ट जुलाई 1 जो सेकेंड हाफ ईयर है, जुलाई 1 में 10 HPL क्रेडिट होगा। ठीक है, इट इज ओनली फॉर नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट, क्लियर। अच्छा, किस एडवांस क्रेडिट फर्स्ट हाफ ईयर में जो क्रेडिट होगा, जनवरी 1 में 10 डेज, जुलाई 1 में सेकेंड हाफ ईयर के लिए 10 डेज। एक्सेप्शंस में हम डिटेक्ट करेंगे कि किस डिपार्टमेंट एम्प्लॉय के लिए ये HPL एंटाइटल नहीं है। द ऑटोमेटिक स्कीम डज नॉट अप्लाई टू मिलिटरी ऑफिसर्स, ये मिलिटरी ऑफिसर्स के लिए ये लागू नहीं होगा, और एम्प्लॉइज सर्विंग इन ए वैकेशन डिपार्टमेंट, ये दोनों को याद रखिए। जो मिलिटरी ऑफिसर्स है उनके लिए लागू नहीं होगा, और जो वैकेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज है उनको भी HPL नहीं मिलेगा। ये जो स्टैंडर्ड क्रेडिट एंड एडवांस क्रेडिट है, ओनली जो नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट है, जो सिविल एम्प्लॉइज काम करते हैं, उनके लिए हाफ पे लीव फैसिलिटी है। ओके, इट इज नॉट एंटाइटल्ड बाय मिलिटरी ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज सर्विंग इन ए वैकेशन डिपार्टमेंट। ये रूल 29(1) बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन, रूल 29(2)A, रूल पोजीशन देखिए, रूल 29 सबसेक्शन 2A, पर कैलेंडर मंथ कैलकुलेशन। अच्छा, पर कैलेंडर मंथ में आपको 5/3 ओके डेज का HPL मिलेगा, मगर कैलेंडर मंथ यू नो 1 to 30, 1 to 31st, स्टार्टिंग टू एंड, वही कैलेंडर मंथ है। ठीक है, तो
ईच एंड एवरी कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ में 5/3 डेज एचपीएल क्रेडिट होगा। तो आप देखिए कैलकुलेशन, यदि ईच मंथ में ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ में बताया, जैसे जनवरी 1 to 31, फरवरी 1 to 28, मार्च 1 to 31 मार्च, अप्रैल 1 to 30, ओके, सिमिलरली सितंबर 1 to 30, तो कैलेंडर मंथ, कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ। अच्छा, तो 12 मंथ्स में पर मंथ पर कैलेंडर मंथ 5/3 डेज, तो 12 मंथ्स आप कैलकुलेट कर लीजिए, इट इज इक्वल टू 20 टोटल। अच्छा, हाफ ईयरली कैसे कैलकुलेट होता है? अच्छा, 6 मंथ्स में ईच कैलेंडर मंथ में 5/3 डेज, ओके, एचपीएल क्रेडिट होगा, तो 6 मंथ्स में इट इज कितना हो जाएगा? 10 डेज। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो पर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ में 5/3 डेज का एचपीएल क्रेडिट होगा। सपोज आपको मैं एक बता देता हूं, सपोज कोई एम्प्लॉय जनवरी 2 में ज्वाइन किया, क्या जनवरी जो नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट में जनवरी 2 में ज्वाइन किया, ठीक है, क्या जनवरी में उसको एचपीएल मिलेगा? तो जनवरी 2 हो गया, तो ये कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ नहीं हुआ। यदि जनवरी 1 में ज्वाइन करता तो मिलता, जनवरी 2 हो गया, ये कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ नहीं है, तो इसमें एचपीएल, इस मंथ के लिए एचपीएल नहीं मिलेगा। तो कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, रूल 29 सबसेक्शन 2B, रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन। The credit for the half year in which a government servant is due to retire or resigns from the service shall be allowed at the rate of 5/3 days per completed calendar month up to the date of retirement or resignation. Again, 5/3 days per completed calendar month up to the date of retirement or resignation. इसमें मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। सपोज आप जानते हो कि रिटायरमेंट आपका जो मंथ का फर्स्ट डेट को छोड़कर, सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ जनवरी 1 है, जब आपको सुपरएनुएशन 60 इयर्स हो जाएगा, आपका ये ओनली ईयर नहीं बताया, ओनली मंथ बता रहा हूं, जनवरी 1 है, तो आपका जो कोई भी ईयर ले जाइए, मगर आपको जब सुपरएनुएशन हो जाएगा तब आपका जो रिटायरमेंट होगा दिसंबर 31 में होगा। ठीक है, प्रीवियस मंथ ओनली 1, यदि फर्स्ट मंथ का फर्स्ट डेट आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, एनी अदर डेट, सपोज आपका जनवरी 2 है डेट ऑफ बर्थ, तो आपका रिटायरमेंट जनवरी 31 में होगा। ठीक है, क्लियर? तो उसमें जो दिया है, ये जो दिया है रिटायर्स और रिजाइन्स, तो सपोज आप जनवरी 31 में रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है, रिटायरमेंट हो रहा है, तो जनवरी ये आपका कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ हो गया, तो जनवरी में आपको जो 5/3 डेज का एचपीएल क्रेडिट होगा, क्योंकि कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ बोला है। ओके, रिटायरमेंट जनवरी 31 में है। सिमिलरली आपका रेजिग्नेशन हो रहा है, आप रिजाइन कर रहे हो, जनवरी 31, ठीक है, जनवरी सब। अच्छा, आपका जो रिटायरमेंट होगा, रेजिग्नेशन होगा आफ्टरनून, नॉट बिफोर नून, आफ्टरनून आपका रिजाइन हो रहा है, मंथ का लास्ट डेट आफ्टरनून, तो ये कंप्लीटेड जनवरी कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ हो गया, तो जनवरी के लिए आपको जो 5/3 डेज एचपीएल क्रेडिट होगा। क्लियर? तो ये कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ है। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज आप रिजाइन कर रहे हो मार्च 30 रिजाइन कर रहे हो, तो ये कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ नहीं हुआ। मार्च 30 में आप रिजाइन कर रहे हो, ये कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ नहीं हुआ, तो मार्च के लिए आपको एचपीएल नहीं मिलेगा, क्योंकि कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ बोल रहा है, अप टू कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ। क्लियर? तो इसको आपको याद रखना है। रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, आपको जो एचपीएल आपको क्रेडिट होगा
वो दे दिया 5/3 डेज फॉर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन। मैं कुछ एग्जाम्पल भी दे दिया, ठीक है। सपोज इसमें देखिए इसी 29 टू बी में और कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं। जैसे आपका सपोज अप्रैल 29 में आप रिजाइन कर रहे हो जॉब से। क्या अप्रैल ये कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ है? ये कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ नहीं है, क्योंकि कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ 1 to 30 और 30 को आप लेंगे तो आफ्टरनून, नॉट बिफोर नून। तो अप्रैल 29 में आप रिजाइन कर रहे हो, तो अप्रैल मंथ के लिए, इस मंथ के लिए आपको एचपीएल जो 5/3 डेज वो क्रेडिट नहीं होगा। यहां पर जो कैलकुलेट होगा जनवरी टू मार्च, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज को आपको ध्यान देना है। अच्छा, नेक्स्ट वन, रूल 29 टू सी। रूल 29 सबसेक्शन 2C, रिमूवल और डिसमिसल केस। सपोज आप याद रखिए, आपको अप्रैल 30 में आपको रिमूव कर दिया गया। सपोज आपको अप्रैल 30 में रिमूव कर दिया गया, तो आपका जो एचपीएल क्रेडिट होगा वो अप टू मार्च होगा। याद रखिए, अप टू मार्च, क्लियर। अप्रैल 30 में आपको रिमूव किया, आप ये बताओगे कि लास्ट डे ऑफ मंथ में मुझे रिमूव किया गया तो अप्रैल के लिए मुझे एचपीएल मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उसका प्रीवियस जिस मंथ में चाहे लास्ट डेट हो, आपको रिमूव और डिसमिस कर दिया जाता है, आपके ऊपर मेजर पेनल्टी लगा। ओके, मेजर पेनल्टी जब इंपोज हुआ, आपको रिमूव और डिसमिसल कर दिया गया और लास्ट डेट ऑफ द मंथ में, मगर आपको जो एचपीएल जो मिलेगा अप टू द एंड ऑफ द प्रेसिडिंग मंथ, अप टू द एंड ऑफ द प्रेसिडिंग मंथ। तो अप्रैल 30 में आपको रिमूव कर दिया गया, मगर आपको जो एचपीएल मिलेगा अप टू द एंड ऑफ मार्च। तो जनवरी, फरवरी, मार्च इसे कैलकुलेट होगा। अब देख लीजिए, वही ईएल में भी वही था। व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिमूव्ड और डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, क्रेडिट ऑफ हाफ पे लीव शैल बी अलाउड at the rate of 5/3 days for completed calendar month, for completed calendar month up to the end of the calendar month preceding the calendar month in which he is removed or dismissed from service। ठीक है, द सेम थिंग बताया। ये और एक एग्जांपल दे देता हूं। सपोज आपको अगस्त 31 में जॉब से डिसमिस कर दिया गया। अगस्त 31, अगस्त का लास्ट डेट में आपको डिसमिस कर दिया गया, मगर आपको जो एचपीएल मिलेगा वो अप टू जुलाई मिलेगा। ओके, अप टू जुलाई, क्योंकि वही बोला है कि जिस चाहे लास्ट डेट ऑफ द मंथ हो, मैं इसीलिए लास्ट डेट लिया, लास्ट डेट ऑफ द मंथ हो, आपको रिमूव और डिसमिस कर दिया गया, तो आपको जो एचपीएल मिलेगा अप टू द प्रेसिडिंग कैलेंडर मंथ। ओके, अप टू द प्रेसिडिंग कैलेंडर मंथ, ठीक है, क्लियर। अच्छा, डेथ केस में देखिए रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 29 सबसेक्शन 2CA, रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 29 सबसेक्शन 2CA, ये डेथ केस। अच्छा, डेथ केस में आप याद रखिए, ओनली यहां पर कैलेंडर नहीं लिखा, यहां पर कंप्लीटेड मंथ लिख रहा है, यहां पर कंप्लीटेड मंथ, यहां पर कैलेंडर मंथ नहीं है। अच्छा, कंप्लीटेड मंथ, कैलेंडर मंथ में प्रीवियस जो ईएल रिलेटेड वीडियो था मैं बताया था। अच्छा, कैलेंडर जब आपका इसमें जब कैलेंडर का बात आएगा तो फर्स्ट 1 to 30 की 1 to 31, ओके, ये सब कैलेंडर है। मगर यदि आपका ओनली कंप्लीटेड मंथ आएगा, कैलेंडर नहीं है, ओनली कंप्लीटेड मंथ आएगा, इसमें कैलेंडर नहीं है, तो कंप्लीटेड, सपोज अप्रैल 15 टू मई 14, ये कंप्लीटेड मंथ है। अप्रैल 15 टू मई 14, वैसे सपोज और एक एग्जांपल, जनवरी 15 टू फरवरी 14, ओके, ये कंप्लीटेड मंथ है, कंप्लीटेड मंथ। मगर कैलेंडर मंथ, मंथ का फर्स्ट डेट और मंथ का लास्ट डेट तक, मगर जो ओनली कंप्लीटेड मंथ आएगा वो कोई भी मिडिल डेट आप ले जाइए। सपोज कोई भी मिडिल डेट, सपोज ये जो कंप्लीटेड मंथ है कोई भी मिडिल डेट आप ले जाइए। सपोज आप ले लिया अगस्त 7, ओके, अगस्त 7 टू
सितंबर 6 ये कंप्लीटेड मंथ है। तो इसमें कैलेंडर नहीं लगाया डेथ केस में, ठीक है। इसमें क्या है, सपोज मैं एक कंप्लीटेड के ऊपर एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अप्रैल, ठीक है, 30 हो गया, जो टाइमिंग देखिए अप्रैल 30 हो गया, अप्रैल 31 AM जस्ट आफ्टर मिडनाइट, अप्रैल 31 AM मींस जस्ट आफ्टर मिडनाइट, है कि नहीं, माने अभी क्लियर ऑन स्टूडेंट नॉट, तो इसमें आपका डेथ हो गया, तो ये अप्रैल 30 कंप्लीटेड हो गया, कंप्लीटेड मंथ, तो उसमें अप्रैल मंथ के लिए आपको एचपीएल मिलेगा, ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूं, सपोज आप देखिए अगस्त 31 में लिख दिया 12:30 AM जस्ट आफ्टर मिडनाइट, ओके, आपका इसमें इसी टाइम में आपका डेथ हो जाता है, तो ये कंप्लीटेड मंथ है, तो कंप्लीटेड मंथ है मींस अगस्त के लिए आपको एचपीएल मिलेगा। चाहे तो इसको याद रखिए, चाहे एक और एक एग्जांपल देता हूं, सपोज अगस्त 31 आप कोई कंसर्न एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है, सपोज ये है 12:05 AM जस्ट आफ्टर मिडनाइट, तो जस्ट आफ्टर मिडनाइट मींस अगस्त 31 हो गया, तो डेथ हो रहा है मींस अगस्त 31 हो गया ना, तो कंप्लीटेड मंथ हो गया, तो अगस्त के लिए एचपीएल मिलेगा। मगर अदर कोई डेट में, सपोज एग्जांपल किसी का कोई एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है अप्रैल 29 में, अप्रैल 29 में डेथ हो जाता है, क्या एचपीएल मिलेगा? ये कंप्लीटेड मंथ नहीं है, ये कंप्लीटेड मंथ नहीं है, तो एचपीएल नहीं मिलेगा। तो कंप्लीटेड मंथ मींस आप जस्ट जो डेट है लास्ट डेट ऑफ द मंथ जस्ट आफ्टर मिडनाइट देखिए, ठीक है, जस्ट आफ्टर मिडनाइट देखिए कैलकुलेशन, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अप्रैल 29 होगा, तो अप्रैल मंथ के लिए एचपीएल नहीं मिलेगा क्योंकि कंप्लीटेड मंथ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन, डायजनन केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 29 सबसेक्शन 2D रिडक्शंस फॉर डायजनन। सपोज कोई हाफ ईयर में आपका डायजनन है, इट मींस वो सर्विस में आपका काउंट नहीं हुआ, ड्यूटी में काउंट नहीं हुआ, ठीक है। इफ एन एम्प्लॉइज एब्सेंस, देखिए इफ एन अनऑथराइज एब्सेंस हो गया, आप लीव अथॉरिटी का परमिशन नहीं लिया, एब्सेंट हो गए, लीव अथॉरिटी का परमिशन नहीं लिया, आप एब्सेंट हो गए, और इफ एन एम्प्लॉइज एब्सेंस और सस्पेंशन पीरियड इज फॉर्मली डिक्लेयर्ड एज डायजनन, सपोज आपका सस्पेंशन पीरियड को डायजनन डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है, तो इस केस में माने डायजनन मींस डे नॉट काउंटेड फॉर सर्विस, वो जो डे है अनऑथराइज है, अनऑथराइज एब्सेंस है, तो वो सर्विस में काउंट नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक हाफ ईयर, सपोज मैं हाफ ईयर जनवरी टू जून, आपका जो अनऑथराइज एब्सेंस है डायजनन हो गया, सपोज 20 डेज आप अनऑथराइज एब्सेंट हो गए, ओके, जनवरी टू जून में, तो जो नेक्स्ट हाफ ईयर है जो जुलाई 1 में आपका 10 एचपीएल क्रेडिट होना चाहिए, जुलाई 1 में, मगर इसमें क्या होगा, जुलाई 1 में 10 एचपीएल से डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आपका जनवरी टू जून जो फर्स्ट हाफ ईयर है उसमें 20 डेज डायजनन है, तो डायजनन होने से सपोज मेरा एग्जांपल में 20 डेज डायजनन है, तो 1/18 डेबिट होगा, 1/18 डेबिट होगा, 1/18 आप कैलकुलेट कर लीजिए, सपोज इट इज 10/9, सपोज 1 1.7, तो 1 डेज डेबिट होगा, तो आपका जुलाई 1 में कितना क्रेडिट होगा, आपका एचपीएल 9 एचपीएल क्रेडिट होगा। तो आप याद रखिए, कोई भी हाफ मंथ में जितना दिन का डायजनन होगा उसका 1/18 डेबिट हो जाएगा, जो नेक्स्ट हाफ ईयर जो है, नेक्स्ट हाफ ईयर में जो एचपीएल क्रेडिट होगा उससे डेबिट हो जाएगा, रिड्यूस्ड बाय 1/18 ऑफ द टोटल डायजनन पीरियड। और एक एग्जांपल देता हूं, सपोज जुलाई टू दिसंबर आपका 40 डेज सपोज डायजनन हो गया, 40 डेज डायजनन हो गया, तो
ये जो डाइजनल पीरियड हो गया उसका 1/18 निकाल दीजिए, जो 1/18 निकाल दीजिए, ये हो गया सपोज 2 में 9 जा और 20/9 इट इज इक्वल टू 2 पॉइंट, ओके 2.2 मीन्स उसको राउंड ऑफ कर दीजिए, 0.5 से ज्यादा होगा नेक्स्ट इंटीजर, नेक्स्ट होल नंबर हो जाएगा, यही है ना। तो 2.2 है, 2.2 मीन्स 2 होगा, तो इतना डेबिट हो जाएगा। तो जनवरी 1 में आपका कितना एचपीएल क्रेडिट होगा, 8 एचपीएल क्रेडिट होगा, क्योंकि जुलाई टू दिसंबर आपका 40 डेज डाइजनॉन हो गया। जितना दिन डाइजनॉन होगा उसका 1/18 आप निकाल दीजिए, 1/18 यहां पर 2.2 मीन्स 2 है, तो 2 मीन्स जनवरी 1 जो नेक्स्ट हाफ ईयर में जो एचपीएल क्रेडिट होगा उसमें कितना दिन डेबिट हो जाएगा, 2 डेबिट कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए। तो जनवरी 1 में आपका कितना एचपीएल क्रेडिट होगा, 8। तो ऐसे कैलकुलेशन होता है, याद रखिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैक्सिमम कितना, द मैक्सिमम रिडक्शन कैन नॉट एक्सीड द फुल इंस्टॉलमेंट ऑफ 10 डेज, क्योंकि नेक्स्ट हाफ ईयर में आपका 10 डेज एचपीएल क्रेडिट होगा नेक्स्ट हाफ ईयर में। तो मैक्सिमम कितना एचपीएल इट मींस रिड्यूस हो सकता है, 10 हो सकता है मैक्सिमम 10, क्योंकि नेक्स्ट हाफ ईयर में एक हाफ ईयर में आपका डाइजनल होता है, मींस नेक्स्ट हाफ ईयर में जितना एचपीएल क्रेडिट होगा उससे डेबिट होता है। तो मैक्सिमम जो नेक्स्ट हाफ ईयर में कितना मैक्सिमम एचपीएल मिलेगा, 10 डेज, तो मैक्सिमम 10 डेज आपका, सपोज 10 डेज का बात बोल रहा हूं, सपोज आप ये एग्जांपल लेता हूं, जनवरी 1, सपोज जनवरी 1 टू आप जून, इसमें थोड़ा ज्यादा मैं कर देता हूं, जैसे जनवरी 1 टू जून 30 ये आपका डाइजनॉन पीरियड हो गया, तो लगभग आउट ऑफ 180 डेज 170 डेज डाइजनॉन हो गया, 170 डेज, उसका 1/18 निकाल दीजिए, उसका 1/18 आप निकाल कर देखिए, ठीक है। ये बेसिकली 9 और 85/9 9.8140, तो 9.4 मीन्स 9 डेज रिड्यूस होगा। तो जो नेक्स्ट हाफ ईयर में, ओके ये जनवरी टू जून है, नेक्स्ट हाफ ईयर जुलाई 1 में ओनली आपको 1 एचपीएल मिलेगा। तो ऐसे जो रिड्यूस होगा मैक्सिमम कितना एचपीएल रिड्यूस होगा, 10, क्योंकि नेक्स्ट हाफ ईयर में मैक्सिमम 10 एचपीएल ही आपको मिलेगा, ठीक है। चलो रूल 29(3) को देखेंगे। रूल 29 सबसेक्शन 3 में बोल रहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज एलिजिबल फॉर डिपार्टमेंटल लीव के ऊपर है, ये जो है डिपार्टमेंटल लीव के ऊपर है अंडर रूल 49, ओके रूल 49। आप सीसीएस लीव रूल्स 1972 में रूल 49 जो है वो डिपार्टमेंटल लीव के लिए है। मैं बता दूंगा किसको डिपार्टमेंटल लीव मिलता है आगे में। शैल बी एंटाइटल्ड टू हाफ पे लीव ऑफ 20 डेज, उनको जो जिनको डिपार्टमेंटल लीव मिलता है उनको भी 20 डेज एचपीएल मिलेगा, मगर ऑन कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ्स ऑफ एक्चुअल ड्यूटी, यदि वो 12 मंथ्स एक्चुअल ड्यूटी करेंगे, ओके यदि वो 12 मंथ्स एक्चुअल ड्यूटी करेंगे उसके बाद उनको 20 डेज एचपीएल मिलेगा। अच्छा डिपार्टमेंटल लीव किसको मिलता है, क्लास 3 गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ओके याद रखिए क्लास 3 गवर्नमेंट सर्वेंट्स अदर देन डिवीजन 1 स्टाफ एंड क्लर्क्स, इनको छोड़ के क्लास 3 गवर्नमेंट सर्वेंट में अब डिवीजन 1 स्टाफ एंड क्लर्क्स को नहीं लेना है। और टू क्लास 4 गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन द सर्वे ऑफ इंडिया, जो सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते हैं जो क्लास 4 एम्प्लॉइज, और वो सर्वे पार्टीज के साथ रहते हैं फील्ड में, ठीक है। तो क्लास 3 गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मगर उसमें जो डिवीजन 1 स्टाफ है क्लर्क्स को मत लीजिए, उनको छोड़ के। और क्लास 4 जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है जो सर्वे ऑफ इंडिया में जो फील्ड सर्वे करते हैं, जो फील्ड सर्वे पार्टी है वहां पर जो क्लास 4 गवर्नमेंट सर्वेंट उनके साथ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन मेंबर्स ऑफ द सीजनल स्टाफ, ये पूरा कंटिन्यूअस ईयर में काम नहीं करते हैं, सीजनली काम करते हैं। मेंबर्स ऑफ द सीजनल स्टाफ इन द पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट हुज ड्यूटीज आर नॉट कंटिन्यूअस बट आर लिमिटेड, फिक्स्ड पीरियड, कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए वो काम करते हैं, पूरा कंटिन्यूअस पीरियड के लिए काम नहीं करते हैं पोस्टल टेलीग्राफ में। तो ये इनको डिपार्टमेंटल लीव मिलता है, तो इनको भी 20 डेज एचपीएल मिलेगा, इनको भी याद रखिए, इनको भी 20 डेज एचपीएल मिलेगा, मगर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ
आफ्टर completion of 12 ओके months of actual duty, 12 months of ये पर्टिकुलर सेंटेंस 12 months of एक्चुअल ड्यूटी, यदि वो 12 मंथ्स का एक्चुअल ड्यूटी करेंगे उसके बाद उनको एज यूजुअल एचपीएल 20 डेज मिलेगा। ये रूल 29(3) है जो डिपार्टमेंटल लीव जिनको मिलता है। और किन इट मींस व्हिच टाइप ऑफ एम्प्लॉइज गेटिंग डिपार्टमेंटल लीव ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, ठीक है, ये रूल 29(3) है। नेक्स्ट वन रूल 29(4) सबसेक्शन 4, एचपीएल कैन बी अवेल्ड आइदर, देखिए दो ग्राउंड में आप एचपीएल ले सकते हैं। यदि मेडिकल ग्राउंड में लेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना है। एचपीएल कैन बी अवेल्ड आइदर ऑन मेडिकल ग्राउंड्स विथ ए मेडिकल सर्टिफिकेट, और फॉर प्राइवेट अफेयर्स आप ले सकते हो, ठीक है। तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल ग्राउंड में जा रहे हो, सपोज आप बोल रहे हो कि मुझे फीवर है, कि मुझे जॉन्डिस है, कि जो भी है, मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल ग्राउंड में मेडिकल सर्टिफिकेट देना है, नहीं तो प्राइवेट अफेयर्स के लिए तो आइदर और, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बार क्वेश्चन आता है। और रूल 29(5) व्हाइल अफोर्डिंग क्रेडिट ऑफ हाफ पे लीव फ्रैक्शन ऑफ ए डे शैल बी राउंडेड ऑफ। अच्छा, राउंडेड ऑफ कैसे होता है? जैसे हो गया 8.4 है वो राउंड ऑफ हो जाएगा 8, मगर 8.5 है वो हो जाएगा 9, अच्छा 8.6 है वो हो जाएगा 9, तो 0.5 और उससे ज्यादा वो नेक्स्ट होल नंबर हो जाएगा। और 0.5 से कम है, 8.4 है, 8.3 है, तो वो प्रीवियस जो होल नंबर है वही रहेगा, ठीक है। तो रूल 29(5) रूल पोजीशन के हिसाब से मैं डिस्कस किया, तो ये टोटल था एचपीएल के ऊपर जो रूल 29 में था। रूल पोजीशन को याद रखिए। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रूल 30 कम्यूटेड लीव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रूल 30 कम्यूटेड लीव। अच्छा देखिए, अगेन मैं रूल पोजीशन के हिसाब से डिस्कस करूंगा। रूल 30 सबसेक्शन 1, मैक्सिमम कम्यूटेड लीव इज इक्वल टू हाफ ऑफ एचपीएल। जितना, सपोज आपका, देखिए एग्जांपल, आपका एचपीएल ड्यू है, सपोज आपका एचपीएल ड्यू है 150 है, ड्यू है, तो आप कितना कम्यूटेड लीव लेंगे? 2 एचपीएल 1 कम्यूटेड लीव, 2 एचपीएल 1 कम्यूटेड, तो उसका आप कम्यूटेड लीव कितना होगा? 75 डेज का, क्योंकि 2 इसमें 2:1, 2 एचपीएल हाफ पे लीव ना, 2 एचपीएल इज इक्वल टू 1 कम्यूटेड लीव, 1 कम्यूटेड लीव। तो जितना एचपीएल ड्यू है उसका 50% आप कम्यूटेड लीव लोगे। एचपीएल ड्यू है 150 है, तो कम्यूटेड लीव कितना होगा? 75 डेज, क्योंकि 2 एचपीएल 2 हाफ पे लीव, एक फुल होगा। तो रूल 30 सबसेक्शन 1 ये बोल रहा है मैक्सिमम कम्यूटेड लीव इज इक्वल टू हाफ ऑफ एचपीएल ड्यू। मैक्सिमम कितना कम्यूटेड लीव आप ले सकते हो? तो हाफ ऑफ जितना एचपीएल है उसका हाफ, क्योंकि कम्यूटेड लीव क्या है ना, 2 एचपीएल 2 हाफ पे लीव इज इक्वल टू 1 कम्यूटेड लीव, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, कंफ्यूजन नहीं होना है। गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉर्मली बी ग्रांटेड कम्यूटेड लीव अप टू 50% ऑफ द हाफ पे लीव अवेलेबल टू हिम और हर ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना मेडिकल सर्टिफिकेट से आप कम्यूटेड लीव नहीं ले सकते। मेडिकल सर्टिफिकेट से आपको कम्यूटेड लीव मिलेगा, कोई प्राइवेट अफेयर्स में नहीं मिलेगा। कम्यूटेड लीव लेना है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना है। और इसमें जो बोला है कि जो मैक्सिमम कम्यूटेड लीव इज इक्वल टू 50% ऑफ एचपीएल, तो देखिए इफ एचपीएल बैलेंस है आपका 60 डेज है, तो मैक्सिमम कम्यूटेड लीव आपको कितना मिलेगा? 30 डेज, क्योंकि 2 एचपीएल एक फुल कम्यूटेड लीव हो जाता है। तो एचपीएल आपका 60 डेज है, मैक्सिमम कम्यूटेड लीव कितना होगा? 30 डेज। तो एम्प्लॉय कैन नॉर्मली टेक अप 30 डेज ऑफ कम्यूटेड लीव। अच्छा, किसके लिए एप्लीकेबल होगा ना? सिविल गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मिलिट्री ऑफिसर्स को नहीं मिलेगा। मिलिट्री ऑफिसर्स को कम्यूटेड लीव, ये जो सीसीएस लीव रूल्स 1972 के आकर में कम्यूटेड लीव नहीं मिलेगा। मिलिट्री ऑफिसर्स आर एक्सक्लूडेड अंडर दिस स्पेसिफिक रूल। ये स्पेसिफिक रूल से मिलिट्री ऑफिसर्स एक्चुअली एग्जेम्प्टेड, उनको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट वन देखिए, रूल 31 सबसेक्शन ए, इसमें बोल रहा है रीजनेबल प्रोस्पेक्ट ऑफ रिटर्निंग टू ड्यूटी। यदि आप कम्यूटेड लीव लेकर गए, ओके, सपोज आप 30 डेज का आप कम्यूटेड लीव ले लिए, तो इतना एचपीएल को 60 एचपीएल को आप 30 डेज कम्यूटेड लीव कर दिया। और मेडिकल सर्टिफिकेट तो आप जानते हो कंपल्सरी मेडिकल सर्टिफिकेट है, देकर आप चले गए।
तो इसमें जो लीव अथॉरिटी है वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप ड्यूटी को रिटर्न आएगा, वो एक्सपेक्ट करेगा। द लीव अथॉरिटी मस्ट एक्सपेक्ट दैट द रीजनेबल प्रोस्पेक्ट, ही मस्ट एक्सपेक्ट दैट द कंसर्न एम्प्लॉई ही विल रिटर्न बैक टू द ड्यूटी इन टाइम। इट मीन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कम्यूटेड लीव। जैसे 60 एचपीएल, आप 30 डेज कम्यूटेड लीव किया, मेडिकल सर्टिफिकेट तो कंपलसरी है, आप देकर गए, तो उस केस में क्या होगा ना, लीव अथॉरिटी ये सोचता है कि ये आकर ड्यूटी में ज्वाइन करेगा। ठीक है, ज्वाइन नहीं करोगे तो क्या होगा आगे मैं बताऊंगा। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी मस्ट बी सर्टिस्फाइड दैट देयर इज अ रीजनेबल प्रोस्पेक्ट दैट द एम्प्लॉय विल रिटर्न टू गवर्नमेंट ड्यूटी आफ्टर द। अच्छा, वो सर्टिस्फाई होना चाहिए कि वो इतना सेटिस्फाई होगा कि हाँ, यदि वो एचपीएल को भी कन्वर्ट करके कम्यूटेड लीव लेकर जा रहा है, लीव अथॉरिटी इतना सेटिस्फाई होगा कि ये रिटर्न आ जाएगा, ड्यूटी ज्वाइन करेगा। ठीक है, ये सेंटेंस बहुत, द कॉम्पिटेंट लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी मस्ट बी सर्टिस्फाइड, वो कॉम्पिटेंट लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि ये जो कम्यूटेड लीव लेकर जा रहा है, ये फिर उसका जब लीव खत्म होगा वो ड्यूटी ज्वाइन करेगा, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। यदि वो सेटिस्फाई नहीं होगा, नहीं नहीं ये अभी लेकर चला जाएगा, नहीं आएगा, तो वो सैंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, ये रूल 31 सबसेक्शन ए, ओके, 30 सबसेक्शन 1 उसका बिट ए। ठीक है, रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, उसमें जो बीसी है वो डिलीट हो चुका है। रूल 31 डी, डेबिट फॉर्मूला। अच्छा, डेबिट फॉर्मूला 2:1 जो कम्यूटेड लीव, ये तो बहुत, तो 2 HPL इज इक्वल टू 1 कम्यूटेड लीव, तो इसलिए रेशियो जो है 2:1 डेबिट फॉर्मूला। इट मींस 2 HPL इज इक्वल टू 1 कम्यूटेड लीव, इसलिए रेशियो है 2:1। 2 HPL को 1 कम्यूटेड लीव किया जाएगा, तो वही है। ठीक है, तो ये रूल 31 डी, रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेबिट फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट वन रूल 30, देखिए ये जो रूल 31 कैपिटल ए, कोर्स ऑफ स्टडी। यदि आप कोई कंसर्न एम्प्लॉय स्टडी के लिए जा रहा है पब्लिक इंटरेस्ट में, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट का बात आ जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट में आप हायर स्टडी के लिए जा रहा है, ओके, और उसका स्टडी जो लीव को अप्रूव किया जाएगा, तो स्टडी लीव केस में याद रखिए, यदि उसको अप्रूव किया गया स्टडी लीव केस में 180 डेज मैक्सिमम ड्यूरिंग द एंटायर कैरियर, मैक्सिमम 180 डेज, ओके, जो एचपीएल को कम्यूट किया जाएगा, मैक्सिमम 180 डेज एचपीएल, तो कितना होगा 90 डेज कम्यूटेड लीव, इतना मिलेगा विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, यहां पर विदाउट एमसी। मगर इसमें कुछ ये आप स्टडी लीव के लिए जा रहे हो हायर स्टडी के लिए, और वो पब्लिक इंटरेस्ट में, क्योंकि वो जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और पब्लिक इंटरेस्ट में आप हायर स्टडी के लिए जा रहे हो, तो मैक्सिमम 180 डेज एचपीएल को कम्यूट किया जाएगा। 180 डेज एचपीएल को कम्यूट किया जाएगा मींस कितना कम्यूट होगा, 90 डेज हो जाएगा, क्योंकि जितना एचपीएल है उसका हाफ। ठीक है, तो इसमें कितना एचपीएल कम्यूट होगा, हाफ पे लीव, देखिए अप टू ए मैक्सिमम हम 180 डेज, 180 एचपीएल। यदि आपका स्टडी लीव, हायर स्टडी लीव अप्रूव हुआ पब्लिक इंटरेस्ट में, तो इस केस में 180 एचपीएल को ओके 90 कम्यूटेड लीव हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका एंटायर कैरियर, इसमें याद रखिए एंटायर सर्विस में किस पर्पज के लिए, एंटायर सर्विस में किस पर्पज के लिए, ओनली फॉर हायर स्टडी और पब्लिक इंटरेस्ट में, क्योंकि आप हायर स्टडी जो जा रहे हो वो जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एफिशिएंटली आप फिर पब्लिक के लिए काम करोगे फ्यूचर में, तो एंटायर सर्विस में आपको 180 एचपीएल, मैक्सिमम 180 एचपीएल को आप कम्यूट कर सकते हो। तो कितना होगा, 90 कम्यूटेड लीव होगा, याद रखिए आइदर 180 एचपीएल और 90 कम्यूटेड लीव एंटायर सर्विस कैरियर में, स्टडी लीव में आप ले सकते हो पब्लिक इंटरेस्ट में। ठीक है, और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, तो वही सेम थिंग, हाफ पे लीव अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 180 डेज मे बी अलाउड टू बी कम्यूटेड ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। तो 180 कंफ्यूजन नहीं होना है, मैक्सिमम 180 एचपीएल मैक्सिमम, ठीक है,
वह इसको हम कम्यूटेड लीव कर देंगे 90 कम्यूटेड लीव मैक्सिमम ड्यूरिंग एंटायर सर्विस, हायर स्टडी के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में, और विदाउट एमसी, विदाउट एमसी, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, क्योंकि कम्यूटेड लीव आप जानते हो बिना मेडिकल सर्टिफिकेट से कम्यूटेड लीव नहीं मिलेगा, मगर विदाउट एमसी हियर। ठीक है, where such leave is utilized for an approved course of study certified to be in the public interest by the leave sanctioning authority। ठीक है, ये रूल 31 कैपिटल ए देखिए, हाइपेन कैपिटल ए, रूल पोजीशन को याद रखिए, कोर्स ऑफ स्टडी। नेक्स्ट वन रूल 32 रिवर्सन टू हाफ पे लीव। अच्छा, रिवर्सन क्या है? आप कम्यूटेड, आप एचपीएल को कम्यूट करके देखिए, इसमें मैं बता देता हूं। जैसे आप क्या किया, 90 एचपीएल को आप 45 कम्यूटेड लीव करके आप चले गए, मगर आप रिटर्न नहीं आया, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले लिया, वॉल्यूंटरी वीआर, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले लिया कि आप रेजिग्नेशन रिजाइन कर दिया, आप नहीं आया, मगर आप क्या किया, 90 एचपीएल को आप कन्वर्ट कर दिया 40 कम्यूटेड लीव। मगर इस केस में आप भी उसी जो लीव लेकर गए, आप रिटर्न नहीं आए, आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले लिया, रिजाइन दे कर दिया, तो इमीडिएटली क्या होगा, ये जो 45 कम्यूटेड लीव था ये कन्वर्ट, रेट्रोस्पेक्टिवली कन्वर्ट हो जाएगा 90 एचपीएल को। ठीक है, क्योंकि आपको यहां पर 45 डेज का पूरा सैलरी आप ले रहे हो। ठीक है कि नहीं? तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 90 एचपीएल को कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसमें आपका जितना ज्यादा सैलरी होगा वो उसको रिकवरी कर दिया जाएगा। यहां पर दे दिया है क्लियरली, देखिए, रिवर्सन टू हाफ पे लीव इफ एन एम्प्लॉय टेक्स कम्यूटेड लीव एंड सब्सिक्वेंटली रिजाइन्स और टेक वॉलंटरी रिटायरमेंट विदाउट फास्ट रिजाइनिंग ड्यूटी। आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया, आप एचपीएल को कम्यूट करके चले गए, आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया, द कम्यूटेड लीव इज रेट्रोस्पेक्टिवली कन्वर्टेड बैक इनटू हाफ पे लीव। वो हाफ पे लीव को कन्वर्ट हो जाएगा, कम्यूटेड लीव इज रेट्रोस्पेक्टिवली कन्वर्टेड बैक इनटू स्टैंडर्ड हाफ पे लीव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताया, जैसे आपका एचपीएल था 90 डेज, आप उसको कम्यूटेड कर दिए, कम्यूटेड लीव कर दिया 45 डेज। सपोज आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट की रिजाइन कर दिया, तो इस केस में आपका वो एचपीएल जो कम्यूटेड लीव लिया था वो एचपीएल को कन्वर्ट हो जाएगा, एचपीएल को कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखिए। ठीक है, क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो वही सेम थिंग आई हैव रिटन हियर, इफ एन एम्प्लॉय टेक्स कम्यूटेड लीव and subsequently resigns or takes voluntary retirement without first resigning duty, the commuted leave is retrospectively converted back into standard half pay leave, standard half pay leave हो जाएगा। और इसमें फाइनेंशियल रिकवरी, नेक्स्ट वन, बिकॉज द एम्प्लॉय ड्रू फुल पे ड्यूरिंग कम्यूटेड लीव में फुल पे ले रहे हो इंस्टेड ऑफ हाफ पे, द एक्सेस अमाउंट, ओके, फुल पे ड्रॉन माइनस हाफ पे एंटाइटल्ड इज रिकवर्ड फ्रॉम देयर ड्यूज। तो ये एक्सेस अमाउंट को रिकवरी किया जाएगा। ठीक है, बिकॉज द एम्प्लॉय ड्रू फुल पे ड्यूरिंग द कम्यूटेड लीव, तो इंस्टेड ऑफ हाफ पे द एक्सेस अमाउंट, ओके, फुल पे ड्रॉन माइनस हाफ पे एंटाइटल, क्योंकि वो जो आप कम्यूटेड लीव लेकर गए थे तो वो फिर अगेन वो कन्वर्ट हो जाएगा, द कम्यूटेड लीव इज रेट्रोस्पेक्टिवली कन्वर्टेड बैक इनटू स्टैंडर्ड हाफ पे लीव को कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा और एक बार क्लैरिफाई कर देता हूं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि रूल 30 इसमें बोला है रिवर्सन टू हाफ पे लीव मींस इफ एन एम्प्लॉय टेक्स कम्यूटेड लीव एंड सब्सिक्वेंटली रिजाइन्स और टेक्स वॉलंटरी रिटायरमेंट विदाउट फास्ट रिजाइनिंग ड्यूटी, द कम्यूटेड लीव इज रेट्रोस्पेक्टिवली कन्वर्टेड बैक इनटू स्टैंडर्ड हाफ पे लीव। इसका मतलब है, जैसे आप देखिए, आप 45 डेज का कम्यूटेड लीव लिए थे। अच्छा, 45 कम्यूटेड लीव मींस कितना एचपीएल है, 90 है, मगर जब आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कर दिए कि रिजाइन कर दिया, आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया, रिज्वाइन नहीं किया, तो इस केस में ये जो 45 कम्यूटेड लीव है वो 45 एचपीएल हो जाएगा। याद रखिए, कम्यूटेड है वो 90 एचपीएल को आप 45 कम्यूटेड लीव लेकर गए, ठीक है, मगर आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया, आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट कर दिया कि रिजाइन दे दिया, तो उस केस में क्या होगा,
जो 45 कम्यूटेड लीव लेकर गए थे तो फुल पे मिल रहा था, तो वो 45 एचपीएल हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको एक जो एक्सेस जो सैलरी आप लिया, क्योंकि इसमें 45 कम्यूटेड मींस फुल सैलरी ले रहे हो, और आप ज्वाइन नहीं किया तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 45 एचपीएल में। तो जो एक्सेस सैलरी होगा आपसे रिकवरी होगा, याद रखिए। तो यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है कि मैं थोड़ा इनिशियली गलत बता दिया कि रिवर्सन केस में यदि आप कम्यूटेड लीव लेकर गए और आप वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया, रिजाइन कर दिया, ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया, तो जो जितना दिन का कम्यूटेड लीव लिए थे, मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में 45 कम्यूटेड लीव लिए थे, तो वो 45 एचपीएल को कन्वर्ट हो जाएगा, 45 एचपीएल को कन्वर्ट होगा, 90 एचपीएल नहीं होगा, क्योंकि 90 एचपीएल को आप 45 कम्यूटेड लीव करके गए थे। ठीक है, आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं किए, वॉलंटरी रिटायरमेंट की रेजिग्नेशन दे दिया, तो इस केस में जो 45 कम्यूटेड लीव है वो 45 एचपीएल हो जाएगा, और 45 कम्यूटेड लीव में फुल सैलरी मिल रहा था, अभी हाफ होगा, तो जो एक्सेस सैलरी होगा आपसे रिकवर किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये रूल 30 सबसेक्शन 2 बोल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, एक्सेप्शंस क्या है, कब रिकवरी नहीं होगा, कब रिकवरी नहीं होगा। मेडिकल इनवैलिडेशन, सपोज आप मेडिकली अनफिट हो, आप देखिए एक एग्जांपल देता हूं, आप कम्यूटेड लीव सपोज 100 डेज का मेडिकल सर्टिफिकेट में चले गए, मेडिकल ग्राउंड में मेडिकल सर्टिफिकेट देकर, मगर आप इनवैलिडेशन हो गए। अभी जो मेडिकल बोर्ड बोल रहा है कि आप यू आर एक्चुअली अनेबल, माने इट मीन्स इन फ्यूचर यू विल बी अनेबल टू डू वर्क नॉर्मली, आप काम नहीं कर सकते, यू आर इनकैपेसिटेटेड टू डू वर्क, तो इनवैलिडेशन आपको डिक्लेयर कर दिया गया, तो कम्यूटेड लीव 100 डेज आप लेकर गए थे। ठीक है, और हमारा वो रूल क्या था कि यदि आप वीआरएस दे देते हो, वॉलंटरी रिटायरमेंट की रिजाइन कर देते हो, ड्यूटी आप रिजाइन नहीं कर रहे हो, तो उस केस में वो जो 100 डेज का कम्यूटेड लीव लिए थे वो एचपीएल को कन्वर्ट हो जाएगा, ये था। मगर यहां पर नहीं होगा, इनवैलिडेशन केस में, डेथ केस में। ठीक है, ये एग्जेम्प्टेड है। आप सपोज आप कम्यूटेड लीव लेकर गए और डेथ हो गया, तो उस केस में कोई रिकवरी नहीं होगा, ये रूल नहीं रहेगा कि जो कम्यूटेड लीव को एचपीएल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और जो एक्सेस सैलरी आप लिया उसको रिकवरी किया जाएगा, मगर इस केस में नहीं होगा। एक्सेप्शंस में, मेडिकल इनवैलिडेशन, डेथ, इफ द प्री मैच्योर रिटायरमेंट इज कॉज्ड बाय परमानेंट इल हेल्थ और फिजिकल मेंटल इनकैपेसिटेशन फॉर सर्विस। ठीक है, आप जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया, ओके, तो आपका इल हेल्थ की वजह से, कि फिजिकल मेंटल इनकैपेसिटेशन की वजह से, कि आपका डेथ हो गया, तो इस केस में आपसे रिकवरी नहीं होगा। मगर प्रीवियस में क्या था, आप कम्यूटेड लीव सपोज 120 डेज लेकर गए, आप ज्वाइन नहीं किया, वीआरएस दे दिया, आप वीआरएस दे दिया कि रिजाइन कर दिया, तो इस केस में ये जो कम्यूटेड लीव 120 डेज है, ये एचपीएल हो जाएगा, 120 डेज। तो जो भी एक्सेस सैलरी आप लोगे, क्योंकि ये जो कम्यूटेड लीव 120 डेज में फुल सैलरी मिलता है, मगर आप रीज्वाइन नहीं किया तो उसको एचपीएल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो एचपीएल 120 डेज हो जाएगा, तो इसमें आप जो एक्सेस सैलरी लिया है उसको रिकवरी होगा, मगर ये नहीं होगा आपका मेडिकल इनवैलिडेशन, डेथ केस में नहीं होगा, रिकवरी नहीं होगा। और आप देखिए, और एक क्वेश्चन कि आपके पास ईएल है, ईएल बैलेंस है, क्या आप ईएल बैलेंस है, क्या आप कम्यूटेड लीव ले सकते हो? ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कम्यूटेड लीव ले सकते हो, आपका बैलेंस है, ईएल बैलेंस है और लीव बैलेंस है, मगर आप कम्यूटेड लीव ले सकते हो 2 एचपीएल को, ओके, 1 कम्यूटेड लीव करके मेडिकल सर्टिफिकेट देकर आप ले सकते हो। तो वही है, कम्यूटेड लीव मे बी ग्रांटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इवन व्हेन ऑन लीव इज ड्यू टू हिम, ऑन लीव है मगर आप कम्यूटेड लीव ले सकते हो, और कम्यूटेड लीव सभी समय मेडिकल ग्राउंड में मेडिकल सर्टिफिकेट देकर आप ही लोगे। ठीक है, तो ये थोड़ा मैं ट्राई किया, बहुत अच्छे से ट्राई किया उसको एक्सप्लेन करने के लिए। अभी हम एमसीक्यूज को देखेंगे, 10 एमसीक्यूज। A new employee joins a central government civil post on 16th February. What is the credit of HPL to be afforded to their leave account for that half year? अच्छा, February 15
हमारा कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ नहीं है, ये क्या है, नॉट कंप्लीटेड, जो फरवरी मंथ नॉट कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ। तो कैलेंडर मंथ, ठीक है, कैलेंडर मंथ यहां पर हो जाएगा मार्च टू जून। ओके, तो मार्च टू जून मीन्स मार्च अप्रैल मई जून। तो ईच मंथ में कितना मिलता है एचपीएल, 5 बाई ईच कैलेंडर मंथ में 5/3 डेज इंटू यहां पर 4, तो 20/3। इसको फ्रैक्शन को कितना हो रहा है, 6.6 हो रहा है, तो 0.5 से ज्यादा है, तो इसको हम इक्विवेलेंट कर देंगे 7, तो 7 डेज का एचपीएल क्रेडिट होगा। तो फरवरी मंथ के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये फुल कैलेंडर मंथ नहीं है, तो मार्च टू जून 4 मंथ्स के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट is dismissed or removed from service on 24th October, the credit of half pay leave for that half year is calculated। याद रखिए, कोई भी मंथ, चाहे यहां पर 24th अक्टूबर, तो आपको जो एचपीएल मिलेगा वो मिलेगा सितंबर 30 तक, प्रीवियस मंथ का एंड तक। ओके, प्रीवियस कैलेंडर मंथ तक मिलेगा, चाहे अक्टूबर 31 हो, चाहे अक्टूबर 31 में आपको रिमूव कर दिया जा रहा है कि डिसमिस कर दिया जा रहा है, आपके ऊपर मेजर पेनल्टी इंपोज हुआ। ओके, तो अप टू सितंबर 30 प्रीवियस प्रेसीडिंग कैलेंडर मंथ तक मिलेगा, तो सितंबर 30 अप टू 30 सितंबर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मैक्सिमम क्वांटम ऑफ हाफ पे लीव दैट कैन बी कम्यूटेड ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस फॉर एन अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी सर्टिफाइड टू बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। मैं बताया था, कोर्स ऑफ स्टडी के लिए, कोर्स ऑफ स्टडी के लिए आप मैक्सिमम 180 HPL, but it is equal to 90 commuted leave entire सर्विस कैरियर, entire सर्विस कैरियर में। और पब्लिक इंटरेस्ट में आप हायर स्टडी के लिए जाओगे पब्लिक इंटरेस्ट में, तो इस केस में मैक्सिमम 180 HPL को आप कम्यूट कर सकते हो, तो 90 कम्यूटेड लीव एंटायर सर्विस कैरियर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम क्वांटम ऑफ हाफ पे लीव दैट कैन बी कम्यूटेड, इट इज 180 डेज। और इसमें जो अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी में आपको ऑल थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकता है, तो मैक्सिमम कितना अप्रूव्ड स्टडी के लिए, मैक्सिमम 90 डेज कम्यूटेड लीव, ठीक है, एंटायर सर्विस पब्लिक इंटरेस्ट में। तो और यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, an official avails 30 days of commuted leave and subsequently submits a voluntary retirement notice without resigning duty. Which of the following statement is correct regarding the financial adjustment? मैं बताया था, आप इस क्वेश्चन में आप कम्यूटेड लीव 30 डेज का लेकर गए, मगर आप VRS दे दिए, आप आकर ज्वाइन नहीं किया, VRS दे दिए, तो इस केस में ये जो 30 डेज का कम्यूटेड लीव लिए थे, ये HPL 30 को कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको फुल सैलरी मिलता है, कम्यूटेड मींस फुल सैलरी मिलता है, मगर अभी आप VRS ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, आप ड्यूटी में रिज्वाइन नहीं किया, तो वो HPL को, उतना HPL को कन्वर्ट हो जाएगा। HPL में तो हाफ सैलरी मिलता है, तो उसमें जो भी एक्सेस सैलरी होगा आपसे रिकवरी किया जाएगा। तो इसका ट्रिक यही है, जो कम्यूटेड लीव लिए थे जितना दिन का, उतना HPL हो जाएगा। तो HPL कम्यूटेड लीव में तो पूरा फुल सैलरी आप लिए थे, मगर HPL में हाफ सैलरी, तो जो भी एक्सेस सैलरी है रिकवरी किया जाएगा। तो आंसर आप देख लीजिए, तो इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द कम्यूटेड लीव इज ट्रीटेड एज हाफ पे लीव, द कम्यूटेड लीव इज ट्रीटेड एज हाफ पे लीव, ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन कम्यूटेड लीव सैलरी एंड हाफ लीव सैलरी इज रिकवर्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट eligible for departmental leave under rule 49, what is the prerequisite for being entitled to 20 days of half pay leave? मैं बताया था डिपार्टमेंटल लीव जो है किसको मिलता है डिपार्टमेंटल लीव, ओके, जो क्लास 3 एम्प्लॉइज है, और उसमें डिवीजन 1 का स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ इंक्लूड नहीं है, और एक है 4th ग्रेड क्लास 4 एम्प्लॉई जो सर्वे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, फील्ड, ओके, फील्ड में जाते हैं, क्योंकि सर्वे डिपार्टमेंट जाता है सर्वे करने के लिए, उनके साथ जाता है। और जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट में
जो सीजनल एम्प्लॉइज है वो कंटिन्यूअस नहीं काम करते हैं, एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करते हैं, उन्हीं को डिपार्टमेंटल लीव मिलता है। और जो वो 12 मंथ्स का ड्यूटी, एक्चुअल ड्यूटी करने के बाद ही उनको 20 एचपीएल मिलेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ्स ऑफ एक्चुअल ड्यूटी, 12 मंथ्स का एक्चुअल ड्यूटी करने के बाद ही उनको 20 एचपीएल मिलेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिनारियोज इज द recovery of the leave salary difference waived if an employee fails to return to duty after commuted leave? कम्यूटेड लीव लेकर गया मगर वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया, तो दो केस में, एक है इनवैलिडेशन, एक है इनवैलिडेशन, ठीक है, वो इनकैपेसिटेट है काम करने के लिए, और एक है डेथ। ये दो केस में कोई रिकवरी नहीं होगा, ठीक है। जो कम्यूटेड लीव था वो कन्वर्ट हो जाएगा एचपीएल को, मगर यहां पर कोई रिकवरी नहीं होगा, याद रखिए, इनवैलिडेशन और डेथ केस में। इसको भी डिस्कस कर चुका हूं। तो ऑप्शन सी, रिटायरमेंट ड्यू टू इल हेल्थ परमानेंटली इनकैपेसिटेटिंग द सर्वेंट फॉर सर्विस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में करेक्ट स्टेटमेंट को आप डिटेक्ट करेंगे। 3 स्टेटमेंट्स गिवन। HPL is credited in advance in 2 installments of 10 days each on the first day of January and July of every calendar year, ठीक है। एडवांस में 1 जनवरी 1 जुलाई में 10 ऐसे HPL क्रेडिट होता है। मिलिट्री ऑफिसर्स एंड गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग इन ए वैकेशन डिपार्टमेंट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस एडवांस क्रेडिट स्कीम। देखिए, जो वैकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और जो मिलिट्री ऑफिसर्स है उनको HPL ये फैसिलिटी नहीं मिलता है, ठीक है, ये फैसिलिटी से वो वंचित है, तो ये भी करेक्ट है, एक्सक्लूडेड दिया है। थर्ड वन, व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज व्हाइल इन सर्विस द क्रेडिट ऑफ HPL इज कैलकुलेटेड अप टू द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ प्रेसीडिंग द मंथ ऑफ डेथ, ये नहीं है। अप टू द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ प्रेसीडिंग द मंथ ऑफ डेथ, ये नहीं है। अप टू द डेथ एक्चुअली, ओके, अप टू द डेथ, नॉट प्रेसीडिंग द मंथ ऑफ डेथ। तो थर्ड वन गलत है, इसको भी क्लैरिफाई कर चुका हूं। तो यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1 and 2, फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, consider the following statements regarding the calculation and rounding of the half pay leave in the half year in which a government servant is appointed, HPL is credited। अच्छा, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट को अपडेटेड करेंगे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। HPL is credited at the rate of 5/3 days for each completed calendar month, ठीक है। While affording credit of half pay leave, any fraction of a day is ignored and truncated to the lower integer। फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज इग्नोर्ड एंड ट्रंकेटेड टू द लोअर इंटीजर, नहीं ये गलत है। देखिए, जैसे 5.5 है वो 6 हो जाएगा, 5.4 है वो 5 हो जाएगा, तो 0.5 से ज्यादा है, 0.5 और 0.5 से ज्यादा नेक्स्ट इंटीजर हो जाएगा, 0.5 से कम है तो वो लोअर इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर दे दिया, यहां पर उल्टा दे दिया। फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, सेकंड गलत है। वो दे दिया कि फ्रैक्शन इग्नोर्ड एंड ट्रंकेटेड टू द लोअर इंटीजर, सब इसमें लोअर इंटीजर नहीं है, हायर इंटीजर होगा। जैसे 5.5 पे 5.6 से, ये केस में सब कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट वन, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड वन, इफ एन एम्प्लॉय रिजाइन्स मिड ईयर द क्रेडिट इज कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 5/3 days फॉर कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ अप टू द डेट ऑफ रेजिग्नेशन, ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट है। इसको भी मैं क्लैरिफाई कर चुका हूं। तो 1 and 3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कम्यूटेड लीव। करेक्ट स्टेटमेंट को देखेंगे। When commuted leave is granted, an equal amount of leave 1:1 ratio is debited against the half pay leave। 1:1, 2:1 ये होना चाहिए, क्योंकि 2 HPL 1 commuted leave, तो 2:1 रेशियो। तो फर्स्ट गलत है। कम्यूटेड लीव में भी ग्रांटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इवन व्हेन अर्न लीव इज ड्यू टू देम। यस, आपका अर्न लीव है, EL है, आप कम्यूटेड लीव लेना चाहते हो तो ग्रांट होगा, प्रॉब्लम नहीं है। द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी मस्ट बी सर्टिफाइड दैट देयर इज ए रीजनेबल प्रोस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट रिटर्निंग टू ड्यूटी ऑन इट्स एक्सपायरी। क्योंकि गवर्नमेंट लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी सर्टिफाई होना चाहिए कि आप कम्यूटेड लीव लेकर जा रहे हो, आप आकर
ड्यूटी ज्वाइन करोगे, वो सेटिस्फाई होना चाहिए, तब वो ग्रांट करेगा। ठीक है, तो इसमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट कैन कम्यूट अप टू 180 days ऑफ हाफ पे लीव ड्यूरिंग देयर एंटायर सर्विस without producing a medical certificate. A government servant can commute up to 180 days of half pay leave during their entire service without producing a medical certificate. नॉन, ये जो क्वेश्चन है बेसिकली इसमें ऐड कर दीजिए क्वेश्चन थोड़ा, ड्यूरिंग देयर एंटर सर्विस विदाउट प्रोड्यूसिंग मेडिकल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ अप्रूव्ड स्टडी लीव, इसमें छोड़ दिया मैं, इन केस ऑफ अप्रूव्ड स्टडी लीव ये होना चाहिए। ठीक है, प्लीज फॉरगिव मी, ये स्टडी लीव के लिए जो क्वेश्चन है, स्टडी लीव के लिए, तो इन केस ऑफ स्टडी लीव मैक्सिमम 180 एचपीएल, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 90 कम्यूटेड लीव एंटायर कैरियर में, आप अप्रूव्ड स्टडी लीव जो पब्लिक इंटरेस्ट में ओके आप ले सकते हो, मगर इसमें मैं छोड़ दिया इन केस ऑफ, फर्स्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ स्टडी लीव नॉन मेडिकल कम्यूटेशन इज परमिसिबल ओनली फॉर एन अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी सर्टिफाइड टू बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो ठीक है, इसमें कोई मेडिकल सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। Commuting 180 days of HPL entitles the employee to 180 days of HPL entitles the employee to 180 days of leave with full pay. No, 180 days of leave with full pay. 180 HPL means 90 days of full pay. 90 days, तो था ये गलत है, तो ये जो है स्टडी लीव रिलेटेड है, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन थ्री, मगर इसमें क्वेश्चन को इसमें आपको ऐड करना है, ये जो है ड्यूरिंग देयर एंटर सर्विस विदाउट प्रोड्यूसिंग मेडिकल सर्टिफिकेट, ये इन केस ऑफ स्टडी लीव, इन केस ऑफ, याद रखिए, इन केस ऑफ अप्रूव्ड स्टडी लीव। ठीक है, इसमें ऐड करना है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में आप जा रहे हो हायर स्टडी के लिए, तो ये करेक्ट होगा, मगर थर्ड वन गलत होगा, क्योंकि 180 एचपीएल मींस 90 कम्यूटेड लीव, इसमें फुल सैलरी आपको मिलेगा, मगर ये बोला है 180 डेज ऑफ एचपीएल एंटाइटल्स द एम्प्लॉय टू 180 डेज ऑफ लीव विथ फुल पे, नो 90 डेज ऑफ फुल पे। ठीक है, तो थर्ड वन गलत है, तो इनकरेक्ट पूछा है थर्ड वन, तो प्लीज मुझे जस्ट फॉरगिव मी, फर्स्ट स्टेटमेंट को आपको रेक्टिफाई करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये मेरा जो पोर्शन था इनक्रेडिबल एमसीक्यू 8 था एचपीएल कम्यूटेड लीव के ऊपर, फिर आप वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट को। तो आज इतना ही है, थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।